क्रॉस कंटामिनेशन की रोकथाम पर यह विश्लेषण पवन सिंह के काम पर आधारित है और जानकारी के लिए आप 8141824876 पर संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं। हर किचन में एक बहुत बड़ा खतरा छिपा होता है, एक ऐसा खतरा जिसे हम देख भी नहीं सकते। आज हम इसी अदृश्य दुश्मन से लड़ने की रणनीति को एक एक करके उजागर करेंगे। यह है हमारी आज की पूरी युद्ध योजना। सबसे पहले हम अपने दुश्मन को पहचानेंगे, फिर समझेंगे कि वो हमला कहां से कर सकता है, और उसके बाद हम अपने किचन को एक बिल्कुल अभेद्य किले में बदलने के लिए एक मजबूत डिफेंस सिस्टम तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने इस दुश्मन से जान पहचान कर लेते हैं। इसका नाम है क्रॉस कंटैमिनेशन, या कहें तो पारसन दूषण। ये वो प्रक्रिया है जिससे हानिकारक कीटाणु एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। देखिए, क्रॉस कंटामिनेशन का सीधा सा मतलब है खतरनाक बैक्टीरिया या वायरस का एक सतह से, एक खाने से या एक इंसान से दूसरे तक पहुंच जाना। ये रोगाणु ना एक तरह से एक अदृश्य रास्ते पर चलते हैं, जो कच्चे मांस जैसे खतरनाक जोन से शुरू होकर सलाद जैसी खाने के लिए तैयार चीजों तक पहुंच जाता है, और बस यहीं पर भोजन असुरक्षित हो जाता है। अच्छा, अब जब हम दुश्मन को पहचान गए हैं, तो चलिए जरा ये भी देख लेते हैं कि वो हमला करने के लिए कौन कौन से रास्ते अपनाता है। इसके 4 मुख्य तरीके हैं। हमले के पहले 2 रास्ते तो बहुत सीधे हैं। एक है फूड टू फूड, मतलब जब कच्चे चिकन या मीट से रस टपक कर पके हुए खाने पर गिर जाए, और दूसरा है इक्विपमेंट टू फूड, जहां गंदे बर्तन, चाकू या कटिंग बोर्ड ही कीटाणुओं के कैरियर बन जाते हैं। अगले 2 रास्ते हैं पर्सन टू फूड और सरफेस टू फूड, और यहां पर एक बात पर खास ध्यान देना है। पर्सन टू फूड कंटैमिनेशन फैलने का सबसे आम रास्ता है। यह अक्सर गंदे हाथों या खराब हाइजीन की वजह से होता है, मतलब इंसान खुद ही कंटैमिनेशन का सबसे बड़ा सोर्स बन जाता है। ठीक है, तो अब जब हमें दुश्मन के हमलों के तरीके पता चल गए हैं, तो अब समय आ गया है कि हम अपनी सुरक्षा की दीवारें खड़ी करें। हम खाने की पूरी जर्नी को, यानी उसे रिसीव करने से लेके सर्व करने तक 4 जरूरी डिफेंस लाइंस में बांटकर समझेंगे। हमारी पहली डिफेंस लाइन है रिसीविंग स्टेज पर। इसे गेटकीपर फेज भी कह सकते हैं। इसका मतलब है जैसे ही सामान किचन में आए, उसे तुरंत सही जगह पर अलग अलग रखना, पैकेजिंग को ठीक से चेक करना और ये पक्का करना कि डिलीवरी वाली गाड़ी भी साफ सुथरी हो। अब आती है स्टोरेज की बारी, और यहां एक गोल्डन रूल है जिसे कभी नहीं भूलना। कच्चा मांस हमेशा फ्रिज में सबसे नीचे वाली शेल्फ पर ही रखें। ऐसा क्यों? ताकि उसका रस टपक कर नीचे रखे किसी और खाने को खराब ना कर दे। सिंपल। इस तरह हम ग्रेविटी को ही अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये स्लाइड तो बहुत ही अच्छे से समझाती है कि खाना बनाते वक्त अलग अलग जोन बनाना कितना जरूरी है। मतलब कच्चे और पके खाने के लिए अलग अलग एरिया तय कर देना। इससे हम दुश्मन को एक जोन से दूसरे में घुसने से ही रोक देते हैं और एक सेफ बैरियर बना देते हैं। चलिए अब अपनी आखिरी डिफेंस लाइन पर चलते हैं। यहां हम खाने को सही तापमान पर पकाकर सारे कीटाणुओं को खत्म कर देते हैं, और फिर परोसते समय उसे हवा या दूसरी चीजों से होने वाले कंटैमिनेशन से भी बचाते हैं। देखिए, एक मजबूत किले को बचाने के लिए सही हथियारों की जरूरत तो पड़ती ही है। तो आइए देखते हैं कि इस लड़ाई को जीतने के लिए हमारे शस्त्रागार में कौन कौन से जरूरी उपकरण होने ही चाहिए। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये है कि कैसे एक बहुत ही सिंपल कलर कोडिंग सिस्टम, जैसे सब्जियों के लिए हरा और कच्चे मांस के लिए लाल कटिंग बोर्ड, एकदम साफ विजुअल बैरियर बना देता है। इससे गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और हाँ, सभी उपकरणों के लिए ये 2 स्टेप वर्कफ्लो तो जैसे नियम ही बना लीजिए। पहला स्टेप, जो भी गंदगी दिख रही है उसे धोकर हटाएं, और दूसरा स्टेप, जो अदृश्य खतरा है यानी बैक्टीरिया और वायरस, उन्हें खत्म करने के लिए अच्छे से सैनिटाइज करें। ये दोनों ही जरूरी हैं। सोचिए, दुनिया का सबसे एडवांस्ड किला भी बेकार है अगर उसके पहरेदार ही चौकन्ने ना हो। किचन में हमारा स्टाफ ही वो आखिरी और सबसे जरूरी सुरक्षा दीवार है, हमारी ह्यूमन फायरवॉल। पर्सनल हाइजीन के ये 3 मुख्य सिद्धांत हैं जिन्हें टीम के हर मेंबर को घोलकर पी जाना है। अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक धोना, जरूरत पड़ने पर सिंगल यूज ग्लव्स का इस्तेमाल करना, और पके हुए खाने को कभी भी नंगे हाथों से न छूना। बस ये 3 बातें। तो सवाल ये उठता है कि हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी सुरक्षा हमेशा हर वक्त मजबूत रहे। इसका जवाब है जिम्मेदारी और एक लगातार फॉलो की जाने वाली चेकलिस्ट।
स्टाफ की जिम्मेदारी 3 चीजों पर टिकी है। पहला, नियमों का सख्ती से पालन करना। दूसरा, कहीं भी कुछ गलत या असुरक्षित होता दिखे तो इसकी रिपोर्ट करना। और तीसरा, ट्रेनिंग के जरिए लगातार सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाना। और ये है हमारी फाइनल सेफ्टी चेकलिस्ट। ये 5 काम क्रॉस कंटैमिनेशन के खिलाफ एक सफल डिफेंस की नींव हैं। कच्चे और पके खाने को अलग रखना, हाथ धोना और ग्लव्स का इस्तेमाल करना, कच्चे मांस को सबसे नीचे स्टोर करना, कलर कोडेड कटिंग बोर्ड्स यूज करना और हर काम के बाद सरफेस को सैनिटाइज करना। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर कर देगा। किसी भी सुरक्षा की दीवार उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। एक पल रुककर सोचिए, आपकी अपनी रसोई में वो सबसे कमजोर कड़ी कहाँ है?